आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में मंगलवार 8 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा अपडेट दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को बताया कि एक बार अपने वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद हम बड़े पैमाने पर कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन आरंभ कर देंगे। वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है और कम से कम समय में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम काम कर रहे हैं। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन के कुछ कैंडिडेट्स को अगले कुछ हफ्तों में लाइसेंस मिल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा कि 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है और 6 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में है। ये 2-3 डोज वाली वैक्सीन है, अधिकांश 2 डोज वाली वैक्सीन है। प्रत्येक डोज के बीच की दूरी 3-4 हफ्ते की है। दुनिया में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। एक्टिव केस के मामले में भारत अब 7वें से 8वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब अब भारत दुनिया का 8वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या 3,84,000 है। बाकी 91,79,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 97,05,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। एक्टिव केस के मामले में सबसे खराब हालत अमेरिका की है। यहां अभी 60.96 लाख ऐसे मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है। 89.83 लाख लोग ही अब तक ठीक हो सके हैं। रिकवरी के मामले में भी भारत की स्थिति टॉप 10 संक्रमित देशों में सबसे बेहतर है। यहाँ प्रत्येक 100 मरीजों में 95 लोग ठीक हो रहे हैं, जबकि 1 की मौत हो रही है। किसान नेताओं ने मंगलवार को भारत बंद सफल होने का दावा करते हुए कहा कि जब वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तो अपनी मांगों पर केवल हां या नहीं में जवाब मांगेंगे। किसान नेताओं का एक समूह मंगलवार शाम को अमित शाह से मुलाकात करेगा। एक दिन बाद बुधवार को उनकी केंद्रीय मंत्रियों के साथ छठे दौर की वार्ता होगी। किसान नेता आरएस मनसा ने सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन में कहा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हम आज की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से केवल हां या नहीं में जवाब देने को कहेंगे। मनसा ने दावा किया कि केंद्र सरकार भारत बंद के सामने झुक गई है। एक अन्य नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारत बंद सफल रहा और केंद्र सरकार को अब पता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि 25 राज्यों में लगभग 10,000 स्थानों पर बंद आहूत किया गया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदर्शनकारी बुराड़ी के मैदान नहीं जाएंगे क्योंकि यह एक खुली जेल है। उन्होंने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग की। किसान नेताओं ने कहा कि वे दिल्ली और हरियाणा की जनता को परेशान नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हामद अल थानी ने मंगलवार को निवेश के प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकल्प लिया और खाड़ी देश द्वारा भारत में निवेश को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के दौरान अल थानी को कतर के आगामी राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। कतर के अमीर ने शुभकामनाओं के लिए मोदी का धन्यवाद किया और वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय समुदाय की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दीपावली की बधाई भी दी।
पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच निवेश के प्रवाह और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा की और इस दिशा में हाल में हुई सकारात्मक वृद्धि की समीक्षा भी की। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसानों के समर्थन में अब अन्ना हजारे ने भी आवाज उठाई है। मंगलवार को एक दिवसीय भारत बंद पर बोलते हुए गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने कहा कि विपक्षी दल केवल चुनाव के लिए किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अन्ना ने इस पर रोष जताते हुए कहा कि आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए होना चाहिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए नहीं। अन्ना हजारे किसानों के समर्थन में एक दिन के अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने एक रिकॉर्ड किए हुए संदेश में कहा, मैं देश के लोगों से अपील करता हूं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वह पूरे देश में चलना चाहिए। सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसी स्थिति बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए किसानों को सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन कोई हिंसा न करे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि मुख्यमंत्री ऑफिस कह रहा है लोगों को आने दो, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही है। सीएम से मिलना है या नहीं यह पुलिस तय कर रही है, सीएम नहीं। सिसोदिया ने ट्वीट किया, फिर भी बीजेपी और उसकी पुलिस बेशर्मी से कह रही है कि सीएम को नजरबंद नहीं किया गया। नजरबंदी या हाउस अरेस्ट और क्या होता है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री तक को मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दे रहे और अमित शाह की पुलिस कह रही है कोई हाउस अरेस्ट नहीं है। क्या हमारे देश के किसान के साथ खड़ा होना इतना बड़ा गुनाह है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के संयुक्त माप के बाद मंगलवार को नेपाल और चीन की घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,448.86 मीटर है। नई ऊंचाई पिछले माप से 86 सेंटीमीटर अधिक है। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप एवं अन्य कारणों की वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, इसलिए नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने का फैसला लिया था। इस अवसर पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली और चीन के विदेश मंत्री वांग यी दोनों उपस्थित थे। इस अवसर पर नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पत्रों का भी आदान प्रदान किया गया। ऊंचाई की संयुक्त घोषणा के लिए चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय और नेपाल के भूमि प्रबंधन सहकारी समितियों और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के बीच पिछले वर्ष एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों ने इस परियोजना के तहत अपनी टीमों को ग्राउंड पर भेजा था। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में किए गए माप के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलोजा जेल में बंद भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी और सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा का चश्मा कथित तौर पर चोरी होने के मामले में मंगलवार को कहा कि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अदालत ने जेल अधिकारियों की कैदियों की आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए एक वर्कशॉप आयोजित करने पर जोर दिया। नवलखा एल्गार परिषद माओवादी मामले में आरोपी हैं। न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति MS कार्णिक की एक खंडपीठ ने कहा कि उन्हें पता चला कि किस प्रकार जेल के भीतर से नवलखा का चश्मा चोरी हो गया और उनके परिजनों द्वारा कुरियर से भेजे गए नए चश्मों को जेल अधिकारियों ने लेने से मना कर दिया।
न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बाद कोई और चीज आती है। आज हमें नवलखा के चश्मे के बारे में पता चला। अब जेल अधिकारियों के लिए भी एक कार्यशाला आयोजित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, क्या इन छोटी छोटी चीजों को भी देने से मना किया जा सकता है? यह मानवीय सोच है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से मंगलवार 8 दिसंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 9 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा। ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियाँ और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।